दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोग के लिए बसोहली शैली और टीजीटी पीजीटी आर्ट का यह वीडियो है लेकर आया हूँ। टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए उपयोगी होगा यह वीडियो। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। बसोहली शैली से संबंधित है ये प्रश्न। बसोहली राज की नींव किसने डाली? आपको क्रम वाइज वीडियो मिल रहा है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। राजा भूतपाल ने डाली थी, बसोहली राज की नींव डाली थी। बसोहली चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चक्षु चित्रण था। चक्षु मतलब होता है नेत्र, तो नेत्र चित्रण इसका मुख्य था। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेवकृत गीत गोविंद है। ये बसोहली जो चित्र होता है इसका प्रमुख ग्रंथ है। जयदेवकृत गीत गोविंद हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बसोहली शैली के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या है? रामायण तथा भगवत पुराण होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रामायण तथा भगवत पुराण हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बसोहली नरेश महेश पाल के कितने व्यक्ति चित्र हैं? उसमें 2 व्यक्ति चित्र मिलेंगे आपको, राइट आंसर इसका हो जाएगा। लाल हंसिया पर सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख लिखा है, बसोहली शैली में लिखा है, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो वैष्णव धर्म के दर्शन होते हैं। बसोहली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं कौन? कृष्ण और उनका प्रेम रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? तो ये हो जाएगा अलंकरण युक्त होगा, हाशिया जो लगा हुआ है। बसोहली शैली का जन्म कैसे हुआ था? लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से हुआ था, राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राजा के काल में बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी? तो ये हो जाएगा अमृतपाल के समय में बसोहली एक धनवान तहसील मानी जाती थी। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? तो उसको सजाया था महेंद्र पाल ने सजाया था। जो बसोहली में शीश महल बनवा करके उसके चित्रों को सजवाया था, किसने सजवाया था? तो महेंद्र पाल ने सजवाया था। बसोहली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? अजीत घोष जी ने पहचाना था। जिस प्रकार कांगड़ा सौंदर्य रेखाओं में है, बसोहली का सौंदर्य निहित है किसमें? वर्ण लावण्य में है, इसमें है। तो आप सभी लोग वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? तो वो बसोहली में हुआ है। 1 लाइनर प्रश्न आपके हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। किस चित्रावली की पुस्तिका को 2 विभिन्न शैलियों की प्रतियों के अंत में एक जैसी लिखी हुई मिलती है? गीत गोविंद आप जानते हैं, ये एक जैसी प्रतियों में क्या होती है? एक जैसी लिखी हुई मिलती है। बसोहली चित्र शैली में कौन से प्रभाव का प्रभुत्व है? लोक शैली के प्रभाव का प्रभुत्व दिखाई देता है बसोहली के चित्रों में। विष्णु के 10 अवतार किस शैली में चित्रित हैं? ये बसोहली शैली में 10 अवतार, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसको आप लिखिएगा। जो 10 अवतार चित्र हैं किस में हो जाएंगे? बसोहली में हो जाएंगे। बसोहली राज के अंतर्गत कितने ग्राम थे? 74 ग्राम थे इसमें, जो सरौटा जिले की बसोहली तहसील के अंतर्गत आते थे। जसरोटा जिला जम्मू कश्मीर सीमा में है, तो ये आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में इसमें 74 ग्राम आते थे जसरोटा जिले में। बसोहली किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो आप जम्मू कश्मीर एक बार जान गए हैं, तो बसोहली किस में आता है? ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। बसोहली का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना भोगपाल ने की थी। स्थापना बसोहली का कला प्रेमी शासक कौन था? महेंद्र पाल था, जो 1806 से 1813 ईस्वी तक था। बसोहली नगर की स्थापना किसने की थी? भूपत पाल ने की थी, 1635 ईस्वी में की थी। पहले हम रिपीट कर दिए हैं इसको, लेकिन 1635 ईस्वी याद रखिएगा। बसोहली शैली किसके समय पर स्वर्ण काल पर पहुंची थी? तो ये हो जाएगा राजा कृपाल पाल के समय में पहुंची थी। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा बसोहली शैली किसके समय पर स्वर्ण काल पहुंची थी? तो राजा कृपाल पाल के समय में पहुंची थी। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, बसोहली के चित्रकारों ने किस रंग से नायिका का चित्रांकन किया था? बादामी रंग होता है, इससे चित्रांकन किया गया था। किसका? नायिका का चित्रांकन किया गया था। कानों से लटकते 2-3 बाल किस कला की मुख्य विशेषता है? तो बसोहली की मुख्य विशेषता है, जो कानों से लटकते हुए 2-3 बाल हैं वो उसकी विशेषता है। बसोहली के चित्र किस प्रकार के हैं? तो इसके चित्र कैसे होते थे? अलंकारिक होते थे। अगला प्रश्न है, बसोहली का मुख्य विषय क्या था? तो भानुदत्त कृत जो रसमंजरी है इसका वर्णन किया गया भानुदत्त कृत
रसमंजरी हो जाएगा, इसका मुख्य विषय यही था। बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा? जयदेवकृत गीत गोविंद। इंपॉर्टेंट, यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ये जयदेवकृत गीत गोविंद हो जाएगा, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। गीत गोविंद का चित्रांकन किसने किया था? तो मानकू महिला चित्रकार ने किया था। याद रखिएगा मानकू कौन थी। मानकू का भाई कौन था? नैनसुख नाम था इसका। मानकू का पिता कौन था? पंडित सेमो नाम था उसका। कृपाल पाल का प्रिय ग्रंथ कौन सा था? रसमंजरी था कृपाल पाल का प्रमुख ग्रंथ। बसोहली के चित्रों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? 3 प्रकार के चित्रों का स्वयं किया, पर किया और सामान्य, तीनों हो जाएगा। 3 प्रकार की जो हो जाएगा बस नायिकाओं का चित्रण किया गया, स्वयं किया हो जाएगा, पर किया हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो लाल रंग की प्रधानता इसमें दिखाई देती है। बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता दिखाई देती है? तो मुख्यतः ये जो होती है लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। गिरि गोवर्धन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये बसोहली शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो ये बसोहली शैली का है, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र है। ओखल बंधन किस शैली का है? तो ये बसोहली हो जाएगा, शैली का हो जाएगा, बसोहली शैली का हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, बसोहली का माखन चोर चित्र कहाँ संग्रहित है? तो एनसी मेहता संग्रहालय में सुरक्षित की गई है, एनसी मेहता संग्रहालय में। नैनसुख कहाँ बसोहली गया था? जम्मू से गया था। नैनसी कहाँ से गया था? जम्मू से बसोहली गया था। तो आज आप लोगों के लिए इतने ही प्रश्न। बसोहली आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे और ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है जो टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और टॉपिक भी आपकी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजी की दृष्टि से। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज इतना ही आप लोग के लिए। धन्यवाद।